हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग करी थी, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। पिछली क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था, एक फटाफट उसका रिकैप लेते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, हमने स्टार्ट किया था आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की नेमिंग फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो शुरुआत हमने एल्केन से की थी। अभी हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे थे, ठीक। मैंने अभी एल्कीन्स एल्काइंस भी आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। एल्केन्स में बेसिकली मैंने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की नेमिंग आपको सिखाई है, राइट। देन मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं कि भाई कौन कौन से रूल्स फॉलो करके आप बेसिकली किसी भी एल्केन्स की आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। उन रूल्स को प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, किसी भी एल्केन्स की नेमिंग करने के लिए। और यही रूल्स हमें फर्दर आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि मैंने जो रूल्स बताया वो सिर्फ एल्केन्स के लिए ही है, ठीक। जहां पर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, बट वही बेसिक रूल्स हैं आपके जो कंप्लीट नेमिंग में आपके काम आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई, बिकॉज आई टोल्ड कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ने से नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकली रूल्स पढ़ने से नहीं आ सकता जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे प्रैक्टिस के लिए, और फर्दर कुछ क्वेश्चंस भी, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ताकि आप इजीली वहां पर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है बच्चों। और कम्युनिटी बॉक्स पे भी डेली आपके लिए क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करा करिएगा, और एक दो दिन बाद मैं उसका आंसर खुद ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए बच्चों, तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास विद ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स। देखो, पिछली क्लास में हमने सब्स्टिट्यूटेड तो पढ़े थे, ठीक। हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन अगर आपके पास है कार्बन की, ठीक, या फिर अगर उस चेन में कोई ब्रांचेस लगे हों, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर ब्रांचेस हैं बट ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस है, ठीक, तो उसकी नेमिंग आखिर हम कैसे करते हैं, ठीक है। फटाफट देखिए क्या लिखा है मैंने कि इफ द अल्काइल ग्रुप इज फर्दर सब्स्टिट्यूटेड, अगर जो हमारा ब्रांच था, अल्काइल ग्रुप हमारा ब्रांच ही तो था, राइट। तो अगर वो अल्काइल ग्रुप फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है या फिर आपका वो फर्दर ब्रांच्ड है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स हैं, हमारे ब्रांचेस के अंदर भी ब्रांचेस हैं, ठीक। उसकी नेमिंग आखिर हम कैसे करने वाले हैं, चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ये रहा, ठीक। पहला काम नेमिंग के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में क्या सिखाया था, सबसे पहला काम है आपको पेरेंट चेन ढूंढना, ठीक, कि लॉन्गेस्ट कार्बन की पेरेंट चेन कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी नजर आ रही है, मेरे ख्याल से तो यही नजर आ रही है, इसके अलावा कोई लॉन्गेस्ट तो है नहीं, ठीक है। अब कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने हैं, 9 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, ठीक। अगर हम यहाँ पर ब्रांचेस की बात करें तो मेरे पास एक ब्रांच यहाँ लगी हुई है, ठीक है, और एक ब्रांच इस पोजीशन में लगी है, ठीक है। पेरेंट चेन ढूंढने के बाद अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कौन से एंड से शुरुआत करोगे, ठीक। अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरुआत करी तो 1 2 3, ब्रांच को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर यहां से शुरुआत करी 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी एंड से चले जहां पर ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिल जाता है, वहीं से हमें नंबरिंग करनी है, ठीक। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां से आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। हम नंबरिंग यहीं से शुरुआत करने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, इस तरीके से कर दिया। अब देखिए 3 पर मेरे पास एक ग्रुप तो लगा हुआ है, एक अल्काइल ग्रुप तो लगा है, लेकिन ये कैसा अल्काइल ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये ना ही आपका 3 कार्बन एटम्स हैं, बट दिस इज नॉट प्रोपाइल ग्रुप, ये प्रोपाइल नहीं है आपका, है ना, अल्काइल ग्रुप आपका प्रोपाइल नहीं है, बिकॉज ये बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसकी ही अगर आखिर हमें नेमिंग कैसे करनी है, यही हमें सीखना है आज की क्लास में, ठीक है। देन फर्दर देखिए तो 6 पे मेरे पास फिर से ये ब्रांच लगी हुई है, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, बट ये आपका ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, बिकॉज फर्स्ट कार्बन से नहीं, ये सेकेंड कार्बन से यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। तो इन सब की नेमिंग्स आखिर आप कैसे करते हो, बहुत आसान है, ठीक। सबसे पहले क्या करना कि जहां से आपका ब्रांच शुरू हो रहा है, ठीक, उस कार्बन को हम नंबर 1 देते हैं, ठीक है। देखो ये पेरेंट चेन थी, ठीक, पेरेंट चेन 3 कार्बन से एक आपके पास एक और ब्रांच्ड ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। 6 नंबर पे फिर से मेरे पास एक ब्रांच अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना यहाँ से, उस वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे। कभी कभार आप बुक्स में देखोगे तो 1 डैश भी लिखा होता है, वो सिर्फ इसलिए है कि भाई पेरेंट चेन में हम ऑलरेडी 1 2 3 4 लिख चुके हैं, ठीक है, और जब आप ब्रांचेस के अंदर नंबरिंग कर रहे हो तो दोबारा से वो 1 ना लिखकर वो 1 डैश कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है भाई कि आप इसमें 1 लिखो या 1 डैश लिखो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 1 ही लिखा, आपकी मर्जी है 1 डैश लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले जो डायरेक्टली अटैच था उसको मैंने नंबर 1 दिया, ठीक, और 1 देने के बाद यहां से वही रूल फॉलो करना है जो अभी हम पेरेंट चेन के लिए कर रहे थे, ठीक। इसका मतलब जो पेरेंट चेन की नंबरिंग के लिए किया वही सेम काम हमें इस ब्रांच अल्काइल ग्रुप के लिए भी करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रहेगा कि जो आपका डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना पेरेंट चेन से, उसको ऑलवेज नंबर 1 दोगे आप, ठीक है, वहीं से शुरुआत होगी नंबरिंग की, ठीक है। तो जो डायरेक्टली अटैच था उसको 1 देना है ऑलवेज, ओके। अब ये 1 दे दिया, यहां से अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखूं, अगर इधर जाए तब भी मेरे पास 1 2 है, इधर जाए तब भी 1 2 है, तो कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने इसको 1 दे दिया और इस वाले कार्बन को 2 दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये मेरी एक चेन बन चुकी है अगेन, ठीक है, ये वाला मेरा एक चेन बन चुका है फिर से, और 1 वाले से एक मेरा यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर ब्रांच्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले आप जो भी ब्रांच्ड ग्रुप्स हैं, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, आप उसकी नेमिंग सबसे पहले करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी नेमिंग करके बताऊं तो क्या होगा, पहले तो आप देखो कि भाई 3 पोजीशन से, पेरेंट चेन के 3 पोजीशन से ये ग्रुप अटैच्ड है ना, ठीक, तो हम देंगे कि 3 से अटैच्ड, ठीक। अब क्योंकि ये हमारा ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप है या फिर आपका सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप है, ठीक, तो ऑलवेज हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक। तो जब भी ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाना वहां पर हम सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं या फिर ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर मैंने 3 पोजीशन से ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, और इसको हम क्या नेमिंग करेंगे, जैसे हम नॉर्मली पेरेंट चेन की नेमिंग करते थे, तो 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, और ये है क्या, 2 कार्बन एटम है, मतलब कि 2 मेथ और एथ, ठीक है। तो आप लिखते हो इथेन, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इथेन नहीं लिख सकते, देखो 1 मिथाइल आपने लिख दिया यहाँ पर 1 मिथाइल, ठीक है। 3 नंबर से जुड़ा है क्या, 1 मिथाइल, और ये है मेरे पास इथेन, बट इथेन ना लिखकर हम इसे लिखेंगे इथाइल, क्यों, बिकॉज ये एल्केन नहीं है, ये एक अल्काइल ग्रुप ही तो है जो पेरेंट चेन से अटैच था, ठीक है। दिस इज नॉट अ पेरेंट चेन, ठीक है, पेरेंट चेन हमारी 9 कार्बन एटम्स की है, ठीक है। तो आप एल्केन नहीं लिख सकते हो, ठीक, आप इथेन नहीं लिख सकते हो, आपको इथाइल लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 1 मिथाइल इथाइल, क्लियर। 3 नंबर से जुड़ा है हमारा 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप, ठीक। उसके बाद 6 नंबर से देखो क्या जुड़ा है, पहले तो आपको ब्रांचेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है, फिर 6 नंबर से मेरा क्या जुड़ा है, ब्रैकेट में लिखेंगे। 6 नंबर से मेरा जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसको नंबर क्या दोगे आप, 1, जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको नंबर देना है 1, और वहां से आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो भी बने वो आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप इधर गए तो 1 2 2 ही कार्बन आएंगे, यहाँ गए तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये 3 वाली है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 3 वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना ली, ठीक है। अब 6 पोजीशन से हमारा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1 पे मेरे पास ये मिथाइल है, ये सी मतलब CH3 है, ठीक है। तो अगेन हम लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक है, 1 से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और ये है क्या, ये खुद है आपका 3 कार्बन एटम मैथ H प्रोप, तो हम लिखेंगे इसको प्रोपाइल ना कि प्रोपेन, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रोपाइल। आपको बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। अब हमने अपने ब्रांचेस की नेमिंग कर दी है, ठीक, मैंने इस ब्रांच की भी नेमिंग कर दी, इस ब्रांच की भी नेमिंग कर दी। अब मेरी पेरेंट चेन क्या है, 9 कार्बन एटम्स की, ठीक है। तो हमारा वर्ड रूट क्या है, 9 मतलब कि नॉन, ठीक है। तो नॉन यहाँ पे लिख देंगे हम नॉन, ठीक, और ये है क्या, एल्केन है, कोई एल्कीन वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉनेन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट IUPAC नॉमेनक्लेचर हो चुका है फर्स्ट एग्जांपल का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, रूल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सबसे पहले जो भी आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो ब्रांच्ड ग्रुप्स हैं, उनको हम सबसे पहले नंबर नेमिंग करते हैं, दैट इज प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स के बाद आपका वर्ड रूट आता है, ठीक, जहां पर आप बताते हो कि आपके पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन एटम
ठीक है, कौन सी चेन है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सफिक्स, जिसमें आप बताते हो कि एल्केन है या एल्काइन है या एल्कीन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे सबसे पहले जो नेमिंग करनी है वो ब्रांचेस की करनी है, ठीक है, वो अल्काइल ग्रुप्स की करनी है। बस यहाँ पर हुआ क्या कि जो अल्काइल ग्रुप्स थे वो खुद में ही ब्रांच थे, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई पेरेंट चेन ढूंढ ली, 3 नंबर पे मेरे पास एक अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर पे एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। 3 नंबर पे एक अल्काइल ग्रुप, 6 नंबर पे एक अल्काइल ग्रुप, ठीक। अब ये वाला अल्काइल ग्रुप भी खुद में भी ब्रांच है, तो मैंने क्या कहा कि जो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसको ऑलवेज नंबर आप 1 देते हो, ठीक। तो ये इस चेन से डायरेक्टली अटैच था, मैंने इसको 1 दे दिया। अब यहाँ से आपका जो भी अल्काइल ग्रुप था ना, वहां पर आप लॉन्गेस्ट चेन देखो कहाँ पर बन सकती है, उस हिसाब से नंबरिंग कर दो फर्दर, ठीक। यहाँ देखा कि भाई यहाँ पे भी 2 है, 1 2, यहाँ देखे ये भी 1 2, तो किसी को भी हम 1 2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 2 दे दिया और इस 1 से जुड़ा हुआ है एक मिथाइल ग्रुप, तो इसकी आप नेमिंग कैसे करोगे, ठीक है, कि 3 नंबर से जुड़ा हुआ है और हम इसको ऑलवेज ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी ब्रैकेट में लिखा हो ना तो समझ जाना कि वहां पर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। तो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, 1 से जुड़ा है मिथाइल और ये खुद क्या है, इथाइल, इथेन मत लिखना, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर पर देखो हमने सबसे डायरेक्टली अटैच वाले कार्बन को दे दिया 1। अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि 6 नंबर से जुड़ा है हमारा 1 मिथाइल और ये खुद क्या है, प्रोपाइल, ठीक है। तो 6 से जुड़ा है 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। हमने ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब आ जाएंगे हम वर्ड रूट पे। वर्ड रूट हमारा 9 कार्बन एटम्स मतलब कि नॉन, ठीक, और एल्केन है तो नॉन नेम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आयोपैक नेमिंग। चलिए सेकंड एग्जांपल करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो कुछ एग्जांपल्स करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड में आते हैं, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट चेन ढूंढेंगे, ठीक है। तो 3 3 6 कार्बन एटम्स हैं और आप कहीं पे भी जाओ आपको वही 6 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना ये पेरेंट चेन बना लिया, ठीक है। अब अगर हम इधर एंड से जाएं तो 1 2 3 पर मेरे पास ब्रांच है, इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 पे ब्रांच है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है एकदम कि हम नंबरिंग यहीं से करने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें इस नंबरिंग को करने के लिए, ठीक है। अब 3 से मेरे पास इतना बड़ा सा ग्रुप अटैच्ड है, ठीक। तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारी ब्रांच होती है अगर वो खुद में ब्रांच है तो सबसे पहले तो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को नंबर 1 दे दीजिए। तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड हमारा ये वाला कार्बन है, ठीक है। तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ से जो भी लॉन्गेस्ट चेन हो वो आप नेम कर दो, ठीक, नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3 मेरे ख्याल से यही लॉन्गेस्ट चेन नजर आ रही है और तो कोई है नहीं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमें यहाँ पर जो मिली वो मिली है ये वाली, ठीक। अब आप देख रहे हो कि 2 पर मेरे पास एक मिथाइल जुड़ा है और यहीं से 2 पर मेरे पास एक और मिथाइल जुड़ा है, ठीक। स्टार्ट हो जाइए नेमिंग करना, ठीक है। 3 नंबर पर मेरा ब्रांच है, मैंने लिखा 3 और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूटेड है तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, 3 से अटैच था क्या, 2 पे मेरे पास मिथाइल है, यहां पर भी मेरे पास 2 पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, है ना, 2 है ना इसलिए डाई लगाओगे आप, तो 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। अब ये खुद 3 कार्बन एटम्स है मतलब कि प्रोपाइल, ठीक है। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लिख दिया। तो हमने इसकी पूरी नेमिंग कर दी है, ठीक। अब वापस से आ जाइए अपने पेरेंट चेन पे, अपने वर्ड रूट पर 6 कार्बन एटम्स है मतलब कि हेक्स और एल्केन है मतलब हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमने आयोपैक नोमेनक्लेचर इसका भी कर लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में आयोपैक नोमेनक्लेचर लिखा है तो क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप्स थे, ठीक है, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलो 3 पे ये आ रहा है हमारा, 6 पे ये आ रहा है, बट जब हम इसको लिखते हैं पिछली क्लास का लास्ट वाला रूल क्या था, सबसे लास्ट रूल, कि जब आप नेमिंग लिखते हो, नंबरिंग की बात नहीं कर रही मैं, जब हम नेम लिखते हैं आयोपैक नोमेनक्लेचर में तो ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है आपका, मिथाइल से शुरू है, M से, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखो ये इथाइल आ गया और ये प्रोपाइल आ गया। E और P में से पहले क्या आता है, इथाइल ही आता है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो जब भी और बाकी के एग्जाम्पल्स आप कभी करोगे तो ध्यान रखना भाई कि जब भी हम अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखने में वही लिखोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, ठीक। नंबरिंग का रूल अलग था और नेमिंग का रूल अलग है,
आगे बात समझ। चलिए सेकंड एग्जाम्पल भी हो गया। सेकंड के बाद आते हैं हम इस थर्ड एग्जाम्पल पर। यहाँ पर भी आ जाइए पहले आप तो पेरेंट चेन ढूंढने के लिए, और पेरेंट चेन यही है ना। कितने कार्बन आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन आइटम्स यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है, 4 नंबर पे मेरे पास ये अल्काइल ग्रुप ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, तो 4 पे लगा है। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे हमारा जो चेन है वो 4 से ब्रांच लगा है, तो 4 लिखूंगी मैं और फिर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट में हम इस पूरे ग्रुप का नाम लिखने वाले हैं। ठीक, जो डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को मुझे नंबर देना है 1। ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच्ड है ऑलवेज आप उसको 1 नंबर दोगे। ठीक, अब इसके बाद इससे जो भी लॉन्गेस्ट चेन बने चेक करते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी 3 की बन रही है। आप चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, लेट अस सी कि मैंने ये वाली चेन 1 2 3 आपकी यहाँ पर कंसिडर कर ली। ठीक है, अब 1 पे मेरे पास एक तो मिथाइल जुड़ा है और 1 पे ही मेरे पास एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है, CH2 CH3। तो 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही इथाइल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसका नाम कि 4, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 पे मिथाइल और 1 पे इथाइल। बताओ, 1 मिथाइल 1 इथाइल है, लेकिन नाम लिखते वक्त पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 1 इथाइल आप पहले लिखोगे। ठीक है, 1 इथाइल, ठीक है, फिर 1 मिथाइल। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते वक्त ध्यान रखना है। 1 मिथाइल 1 इथाइल दोनों हो गया। अब ये खुद क्या है? 3 कार्बन आइटम्स, मतलब कि प्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोपाइल। ठीक, इसके बाद टोटल 8 कार्बन आइटम्स थे। 8 मतलब होता है आपका ऑक्ट, और है ये एल्केन तो इट विल बी ऑक्टेन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑक्टेन लिख देंगे। मैं नीचे लिख देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि जब भी हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ लिखूंगी तो शायद आपको दिखेगा नहीं प्रॉपरली। ठीक, इसलिए मैंने ऑक्टेन नीचे लिख दिया है। बट आप जब भी लिखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में पूरा नॉमेनक्लेचर आपको लिखना होता है। ठीक है, आई होप बच्चों की इन क्वेश्चंस के बाद आपको ये थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी कि अगर ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है, तो उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ तक जो भी ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स थे उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो कर लिया, लेकिन जैसे कि अगर मैंने ये वाला आपका एग्जांपल लिया है, ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ना, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, और कभी कभार कुछ कॉमन नेम इतने फेमस हो जाते हैं ना कि लोग उनसे ही उनको जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो 3 कार्बन का है अल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक, आइसोप्रोपाइल क्या है? एक कॉमन नेम है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनका जो रियल नेम होता है वो अपने रियल नेम से नहीं जाने जाते, बल्कि वो अपना नाम जो है पब्लिक के लिए कुछ और एक स्पेशल निकनेम सा निकाल लेते हैं, है ना, खुद से ही वो अपना बना लेते हैं यूनिक सा नेम। ठीक, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कुछ कॉमन नेम्स इतने फेमस हो जाते हैं कि कभी कभी हम इतना बड़ा नॉमेनक्लेचर ना करके हम उन्हें डायरेक्टली उनके कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ कॉमन नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर तो मैंने आपको सिखा ही दिया, बट कॉमन नेम्स भी जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट हम एक टेबल देखते हैं और उस टेबल में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, ठीक, या फिर आपके ऐसे सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप्स आ जाए, ठीक, वो मैं सारे आपको एक बार में ही दिखा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये रही टेबल आपके सामने। ठीक, इस टेबल में मैंने क्या क्या लिख रखा है, मैंने कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रखे हैं, ठीक, उनके कॉमन नेम्स लिख रखे हैं, और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपके लिए छोड़ रखा है कि भाई ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं, और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि अगर आप एक सिंगल कार्बन आटम से शुरुआत करें, ठीक है, अगर आप एक 1 कार्बन आटम से शुरुआत करते हैं, तो अगर मेरे पास एक सिंगल कार्बन आटम है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसमें हम कोई चेंजेस तो कर ही नहीं सकते हैं, कोई और तरीका ही नहीं है आपके पास लिखने का। ठीक है, अगर हम 2 कार्बन एटम्स लिखें, ठीक, अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2 कार्बन एटम्स का कोई और वे है आप लिख सकते हो, भाई इस कार्बन से ये अटैच्ड है। ठीक है, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जब 3 कार्बन एटम्स आ जाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट तरीके आ सकते हैं। उसे 3 कार्बन एटम वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। लेट्स सी, अगर मैंने 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली ऐसे लिख रखा है, देखो ये मैंने क्या बताया है कि यहाँ से हमारी कोई पेरेंट चेन जुड़ी होगी। ठीक, मैं यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई पेरेंट चेन से आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा है तो आप नंबर इसको ही 1 दोगे, अभी जस्ट सिखाया था।
पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसको नंबर 1 दिया जाता है। ठीक है, आईयूपैक की बात कर लेते हैं पहले। तो आईयूपैक हमारा क्या हो जाएगा 1, और फिर हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे 1 2 3 मुझे लॉन्गेस्ट मिल गई, तो ये मेरा क्या है, दिस इज प्रोपाइल। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखा जाए तो हम इसको प्रोपाइल लिख सकते हैं। बट कभी कभी आप देखा होगा कि आपने इसको प्रोपाइल की जगह हमने लिखा है एन प्रोपाइल। एन का मतलब होता है नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोपाइल जो आपके 3 कार्बन आटम्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, तो ये एन प्रोपाइल लिखने का मतलब क्या हुआ, ये इसका कॉमन नेम है और ये बताता है कि आपके तीनों कार्बन आटम्स एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी 3 कार्बन आटम्स को हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं, देखो है 3 ही कार्बन आटम्स, ठीक, इन दोनों में देखा जाए है आपके 3 ही कार्बन आटम्स, राइट, बट तरीका अलग है। अब हमने जो यहाँ पर अटैच किया है डायरेक्टली वो ये वाला कार्बन है और इसी से ये अटैच है एक मिथाइल, इसी से अटैच है ये एक मिथाइल। ठीक है, अगर हम इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखना चाहें तो डायरेक्टली अटैच को नंबर 1 दोगे आप, ठीक, फिर यहाँ से गए 1 2, यहाँ से गए 1 2, कोई भी चले जाओ। ठीक है, तो ये मेरा एक 2 कार्बन आइटम का इथाइल बना और 1 पे मेरे पास मिथाइल जुड़ा है, तो इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगा 1 मिथाइल। ठीक है, 1 पे मिथाइल है और ये खुद क्या है, इथाइल, अभी जस्ट सिखाया था। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, और इसी को हम कहते हैं कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल, और ये काफी फेमस है। देखो मैं ये कॉमन नेम्स आपको क्यों बता रही हूँ, देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्या होता है ना कि जब वो ऑप्शंस लिखते हैं तो वो आपको ये नॉमेनक्लेचर ना देखकर वो सिंपली आइसोप्रोपाइल लिख देंगे। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, आइसोप्रोपाइल भी या फिर ये जो भी पर्टिकुलर आपके कॉमन नेम्स हैं ये भी हम नेमिंग में लिख सकते हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, मान लीजिए कि आपके पास एक ऑप्शन ऐसा दे दिया एग्जाम में, ठीक, एक ऑप्शन में आइसोप्रोपाइल लिखा है, एक ऑप्शन में आपका 1 मिथाइल इथाइल लिखा है और बोला है कि कौन सा अप्रोप्रिएट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है, तो भाई अप्रोप्रिएट तो हमारा यही है। ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ ये देता है ये नहीं देता तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, मतलब गलत ना ही ये है ना ही ये है, बट अगर आपसे अप्रोप्रिएट बोल दिया एग्जैक्ट आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्या है तो भैया हम आईयूपैक लेकर ही चलते हैं, बट कॉमन नेम भी लिख दिया है सो दैट विल नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि ये इतने फेमस कॉमन नेम्स हैं कि हम मोस्टली इनका ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ, चलिए, तो जब आपके 3 ही कार्बन आटम्स थे बट एक कार्बन से एक मिथाइल दूसरे कार्बन से दूसरा मिथाइल ऐसे जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, 3 कार्बन आटम्स को आप फर्दर और कोई वे नहीं है लिखने का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 4 कार्बन आटम पे। तो यहाँ से डायरेक्टली अटैच्ड मेरा 4 कार्बन आटम का एक स्ट्रेट चेन, जब स्ट्रेट चेन है तो उसको हम लिखते हैं एन ब्यूटाइल। आ गया समझ। ठीक है, इसी 4 कार्बन आटम्स को अब मेरे पास क्या क्या तरीका है, ठीक, 4 कार्बन आटम्स एक स्ट्रेट चेन में थे, अब मैं क्या करूं, इन 4 कार्बन आटम्स को हम 3 कार्बन आटम तो स्ट्रेट चेन में लगा दें। ठीक है, बचा जो हमारा एक कार्बन आटम, या तो मेरे पास ऑप्शन है कि उस बचे वाले कार्बन आटम को मैं फर्स्ट पोजीशन पे लिख दूं, ठीक है, या तो मेरे पास है ऑप्शन कि मैं उसको सेकंड पोजीशन पे लिख दूं। अगर हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं, ठीक है, आप देख रहे हो ये वाला 3 कार्बन एटम्स और फर्स्ट पोजीशन पे ही मेरा एक कार्बन जो बचा हुआ था वो लगा दिया, तो इसका नाम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक। ठीक, सेक का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या बताता है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना वो हमारा सेकेंडरी है। ठीक, इससे भी एक मिथाइल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या था बताओ कि भाई मेरे पास जो 3 कार्बन एटम की चेन थी उसमें से मैं क्या करूं, अब ये इस वाले से हम जोड़ चुके हैं, बीच वाले से मैं अगर यहाँ पे कार्बन एक जोड़ दूं, ठीक, अगर ऐसा ग्रुप मिल जाए तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक, अब आपको हो गया कि मैम एक और ऑप्शन है, एक कार्बन यहाँ पर भी जोड़ दो। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर भी जोड़ दिया तो ये स्ट्रेट चेन ही तो बन गई आपकी। ठीक है, तो मेरे पास जो भी ऑप्शंस थे, एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन आटम की 4 कार्बन आटम्स की, ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया 3 कार्बन आटम्स तो चेन में लिख दिए और जो चौथा वाला था उसको पहले एक पोजीशन पे लिखा तो सेकेंडरी, सेकेंड पोजीशन पे लिखा तो आइसोब्यूटाइल, थर्ड पे आप नहीं लिख सकते हो, थर्ड पे लिखा तो वो आपका नॉर्मल ब्यूटाइल ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैंने और चेंजेस क्या किए कि जो 4 कार्बन एटम्स था उसको मैंने 3 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन भी लिख दिया था, अब हम इसको 2 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन में भी रख सकते हैं।
ठीक है, 2 कार्बन आइटम मैं लिख चुकी हूँ, 2 बचे हैं। ठीक, 2 बचे हैं तो ये फर्स्ट नंबर पे दोनों को जोड़ दो आप। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रक्चर आया इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, या तो आप टी भी लिख सकते हो। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन था वो एक टर्शियरी कार्बन आटम है। ठीक, जो डायरेक्टली अटैच्ड है उससे 3 कार्बन आटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से 1, 2 और 3, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो 4 कार्बन आटम सी। ठीक है तो 4 कार्बन आटम सी आपके। चलिए बच्चों, तो ये थी हमारी 4 कार्बन आटम की कहानी कि कैसे कैसे आखिर आपके पास 4 कार्बन आटम्स अगर हैं तो किस किस वे में हम उसे लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब आते हैं कि अगर आपके पास 5 कार्बन आटम्स हो, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5, अगर 5 कार्बन आटम्स स्ट्रेट चेन में है तो आप उसको बोलोगे एन पेंटाइल। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि 4 कार्बन आटम्स को स्ट्रेट चेन में लिखा और बचा हुआ जो एक कार्बन आटम है आपका, ठीक, उसको मैंने अगर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल। देखो आइसो का मतलब क्या हो जाता है, आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 4 और 5 कार्बन आटम्स हैं और इस कार्बन से ये भी CH3 ये भी CH3, तो 2 ग्रुप्स हमारे सेम सेम जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसको हम कहेंगे आइसोपेंटाइल ग्रुप। देखो जब हमने यहाँ पर आइसोब्यूटाइल कहा तब भी सेम कहानी थी कि भाई इससे यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, 2 ग्रुप्स मेरे सेम सेम जुड़े हुए थे। ठीक है, अब आइसो के बाद आते हैं कि अगर मैं 4 कार्बन आटम को 3 कार्बन आटम की चेन बना दूं, ठीक है, और 3 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बचे हुए दोनों कार्बन अटैच कर दिए जाएं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। और यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हो कि अगर ये 3 कार्बन आटम की चेन है और बचे हुए जो 2 कार्बन है आपके, उसको अगर मैं सबसे पहले नंबर पे लिख दूं तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी पेंटाइल। ठीक है, टर्शियरी मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है वो टर्शियरी है। जैसे यहाँ पर था डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन टर्शियरी, 3 कार्बन आटम से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन आटम से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी पेंटाइल। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के अगले वाले कार्बन पर अगर ये आपको 3 सेम सेम मिल जाए, यहाँ भी मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इसको हम कहेंगे नियोपेंटाइल। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूटेड हैं अल्काइल ग्रुप्स। ठीक, उनके कॉमन नेम्स मैंने आपको बता दिए। आईयूपैक नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पर 2 लिख भी चुकी हूँ। ठीक, और बाकी मैंने आपको जस्ट अभी वही सिखाया है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना। बचे हुए जो भी आपके ग्रुप्स लिखे हैं इन सब का आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप खुद से एक बार लिखेंगे। ठीक है, और लिख लेंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम हमने लिख लिया है। ठीक है, अदरवाइज ये जो है मैं आपको सारे के सारे जो आपको इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पर जो आपको PDF मिलेगी वहां पे मैं सारे आंसर्स लिख के दे दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अब हमारा ये वाला पार्ट जो है वो खत्म होता है। ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स या फिर हम कहें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स का पार्ट जो है वो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कैसे इसकी नेमिंग हमें करनी होती है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एल्केन्स में क्या क्या पढ़ लिया, मैंने आपको कल की क्लास में एक टेबल बनवाई थी। टेबल क्या था, एक क्लासिफिकेशन था कि हमने एल्केन से शुरुआत करी। एल्केन्स में स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया, ब्रांच के अंदर ब्रांच वाला भी हो चुका है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड आपके अल्काइल ग्रुप्स भी हो चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट जो कि है साइक्लो एल्केन्स। अगर हमारे पास यही एल्केन्स हो बट एक साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट हो तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे उनकी आईयूपैक नेमिंग हमें करेंगे। ठीक, अभी तक किसी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा साइक्लो एल्केन्स का पार्ट। देखिए साइक्लो एल्केन की नेमिंग अब कैसे करने वाले हैं हम। ठीक है, हमें पता है क्या लिखा है यहाँ पे, साइक्लो एल्केन्स, मतलब वही एल्केन्स की कहानी बट यहाँ पर एक रिंग होगा। तो रिंग हमारी जो सबसे छोटी रिंग होती है वो होती है 3 मेंबर्ड रिंग। तो हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। भाई 3 मेंबर्ड रिंग से बना लिया हमने। ठीक, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई आपकी। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, या आप 6 मेंबर्ड रिंग बना लो, 7 बना लो, कुछ भी बना लो ऐसे। ठीक है, तो ये सारा आपका साइक्लो एल्केन्स का पार्ट है। इनका अगर ये सिंपल ऐसे है, कोई मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है। ठीक है, ये अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिंपल आपका यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3 3 कार्बन आटम है। ठीक है, और ये एक साइक्लिक रिंग है तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक, आपको सिर्फ साइक्लो ऐड कर देना है। ठीक है, याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपका स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि प्रीफिक्स 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स था, ठीक है, प्रीफिक्स आपके थे 2, एक था आपका प्राइमरी
और एक था आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑलवेज यहाँ पर अगर कोई साइक्लिक रिंग है तो हमें यहाँ पे साइक्लो लगाना पड़ता है, या बाईसाइक्लो, या जो भी हम इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पर प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सेकेंडरी हमेशा बताता है आपका जो भी अल्काइल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट या जो ब्रांचेस लगे हुए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद आता है आपका वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद आता है आपका लास्ट में सफिक्स। ठीक है, तो वर्ड रूट आपका वही मेथ एथ प्रॉप, कितने आपके कार्बन आटम्स हैं, तो कार्बन आटम्स लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, कार्बन आटम की जो लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन रही है, ठीक है, वही हम उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ड रूट बता देंगे। ठीक है, सफिक्स क्या था, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइप्स का था, बट अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एल्केन एल्कीन एल्काइन, सिर्फ वही वाला पार्ट। तो प्राइमरी सफिक्स की आप बात कर रहे हो, और प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेशन। ठीक है, तो अभी हमने अनसैचुरेशन की भी शुरुआत नहीं करी है। ठीक, अभी हमने एल्कीन या एल्काइंस की बात नहीं करी है, अभी हम सिर्फ सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं कि ओनली सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, मतलब एल्केन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था तरीका हमारा सिंपल आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर साइक्लो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और साइक्लो से पहले आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स जो भी होते हैं उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, तो सिंपल आपने लिख दिया साइक्लो, और ये जो भी आपके कार्बन आटम्स थे, ठीक है, यहाँ पर 3 था तो प्रोप, ठीक है, और ये एल्केन है तो हमने लिख दिया साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, इसको हमने लिख दिया साइक्लो ब्यूटेन। ये तो बहुत बेसिक से आपके साइक्लो एल्केन्स है। ये साइक्लो पेंटेन, राइट, एंड दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब कहानी में डिफरेंस कब आएगा, जब हमने इन ग्रुप से कोई अल्काइल ग्रुप्स अटैच करने लग जाए तब। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये 3 मेंबर्ड रिंग है और इससे मैंने यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिए। ठीक है, अभी सिंपल एक छोटी सी अल्काइल ग्रुप लगी है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो जहां से अल्काइल ग्रुप लगा होता है, ठीक, वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ऐसा क्यों, मैंने कहा था लास्ट वाला आप रूल फॉलो करो कि भाई जो भी ब्रांचेस होंगे, जो भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, उनको लोवेस्ट नंबर देना है, यही तो लोवेस्ट लोकेट रूल था। ठीक, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको देंगे नंबर 1, और इसके बाद हमारा जो साइक्लोप्रोपेन चेन है 1 2 3 हमने दे दिया। ठीक है, तो 1 पे है मेरे पास मिथाइल, और ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, कंफ्यूजन्स आपको देखो यहाँ पर आनी कब शुरू होती हैं, अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करो आप बहुत इजीली कर लोगे। कंफ्यूजन्स क्या आती हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक, और यहाँ से मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, और वो ग्रुप मैंने ऐसा जोड़ दिया है जिसमें कार्बन एटम्स देखो इस चेन से भी ज़्यादा हो गए। अब आप सोचोगे कि मैम अभी तो आपने जस्ट बताया था कि हम वर्ड रूट वो लेकर चलते हैं जो हमारी पेरेंट चेन होती है, उसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो हमारा पेरेंट चेन है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये आप देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है मेरी एक स्ट्रेट चेन में, और इस साइक्लिक रिंग में मेरे पास 3 ही कार्बन एटम्स हैं। अब कंफ्यूजन आएगी आपको यहाँ कि भाई पेरेंट चेन आखिर हम कौन सी लेकर चले, आखिर हम इसको पेरेंट चेन माने या फिर हम इसको पेरेंट चेन माने। ठीक है, तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपके पास आते हैं जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे आपको पेरेंट चेन कौन सी रखनी है, ठीक है, इसके लिए कुछ रूल समझने पड़ेंगे। तो फटाफट आते हैं उन रूल्स पर। बेसिक तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है, बट यहाँ पर जहाँ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आए वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उन क्वेश्चन से पहले आप रूल समझ लीजिए कि क्या से क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग आईयूपैक नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है आपका, कि पेरेंट चेन सिलेक्शन फ्रॉम रिंग और चेन। ठीक है, हमें यहाँ पर पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक, अगर आपके पास एक रिंग भी प्रेजेंट हो और वहाँ से जो भी आपके अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो वो एक चेन भी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनमें से किसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है कि भाई पेरेंट चेन सिलेक्शन के लिए आपको क्या देखना है, आपको ढूंढना है अगर कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाए तो। ठीक, अगर जहां भी फंक्शनल ग्रुप मिल गया, या तो वो आपके चेन में मिले या तो आपके रिंग में मिले, आपको उसको ही पेरेंट चेन मानना है। ठीक, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है, ठीक, तो आप उसको ही पेरेंट चेन मानोगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी नहीं है, तब हम देखते हैं कि भाई जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसको ही हम पेरेंट चेन मानने वाले हैं।
ठीक है, वही हमारा पेरेंट चेन होगा। ठीक, अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिंग में और जो आपका अल्काइल ग्रुप है, जो आपका चेन है, दोनों में कार्बन एटम्स बराबर हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है पहले तो आपने उसको पेरेंट चेन मान लिया, लेकिन अगर कभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम हो जाए तो हम प्रायोरिटी रिंग को देते हैं। ठीक है, तो रिंग ही आपकी पेरेंट चेन वहां पर आप कंसिडर करोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लो एल्केन्स के लिए। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन है, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, और इससे जुड़ा है मेरे पास ये 3 कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें पेरेंट चेन ढूंढना, यही काम करना ना सबसे पहला। ठीक है, पेरेंट चेन कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पर पेरेंट चेन में देखा ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप था, ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो हमें कार्बन एटम चेक करने हैं। रिंग में मेरे पास 4 कार्बन एटम है और यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 3 ही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में है, मतलब रिंग ही आपकी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो पेरेंट चेन यही है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं, जहाँ पर ब्रांचिंग है। ठीक है, तो इसी को हम नंबर 1 देंगे, फिर आप कैसे भी कर लो 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 नंबर पे क्या है मेरा, 1 नंबर पे मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा है मेरे पास 1 2 3 है ना, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो 1 पे जुड़ा है मेरा 1 प्रोपाइल। ठीक है, और ये है क्या, साइक्लो। ठीक है, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, जिसमें से 1 प्रोपाइल क्या है, आपका प्रीफिक्स है। ठीक है, जहां पर आप अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताते हो। ठीक है, लिख लेते हैं हम, प्रीफिक्स है जहां पर आप ब्रांच के बारे में बताते हो। साइक्लो भी आपका प्रीफिक्स है जो बताता है कि आपका साइक्लो एल्केन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर प्रीफिक्स, बताया था ना प्रीफिक्स प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ब्यूट क्या है, आपका वर्ड रूट है। एन क्या है, आपका सफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आखिर हम नेमिंग करने वाले हैं। क्लियर, सेकेंड एग्जाम्पल पर आइए। अब आपके पास पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हम रिंग देखें तो 1 2 3, रिंग में मेरे पास 3 कार्बन आइटम्स है। चेन देखें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम्स है। ना ही इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप था, ना ही डबल बॉन्ड था, तो हमें कार्बन चेन ही देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मुझे यहाँ पर मिल गए, मतलब ये पेरेंट चेन है। अब रिंग आपकी पेरेंट चेन नहीं है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ पर आपका अल्काइल ग्रुप लगा होगा या फिर आपका जो भी ब्रांच लगी है। तो हमारा इस पेरेंट चेन में अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से नंबरिंग कर देनी है। 1 नंबर पे मेरा ये कौन सा ग्रुप लगा है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन कहते थे आप। अब बट अब ये क्या है, अब ये एक अल्काइल ग्रुप है, तो आप कहोगे साइक्लोप्रोपाइल। तो 1 नंबर पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 1 पे साइक्लोप्रोपाइल, और है क्या ये, ब्यूटेन। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन रिंग में देखें 3 कार्बन एटम्स और जो चेन है उसमें भी 3 कार्बन एटम। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड कुछ नहीं है। कार्बन एटम चेक किया तो रिंग में भी 3 और चेन में भी आपके 3। जब ऐसी कहानी आ जाए, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम देन रिंग इज गिवन आज प्रायोरिटी। ठीक है, रिंग को हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो यही पेरेंट चेन होगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ से आपका ब्रांच जुड़ा हुआ है। ठीक, तो 1 2 3 हमने कर दिया। 1 से जुड़ा है मेरा क्या, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो 1 पर क्या है, प्रोपाइल, और ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 1 पे प्रोपाइल और फिर क्या है, साइक्लोप्रोपेन। आई होप आपको साइक्लो एल्केन्स की आयोपैक नॉमेनक्लेचर सीख चुके हो। देखो बेसिक रूल्स जो थे वो मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था। ठीक, जहां पर आपके थोड़े बहुत भी अलग या फिर चेंजेस आएंगे ना, ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। तो साइक्लो एल्केन्स में बेसिकली यहीं पर कंफ्यूजन्स आती है, तो मैंने आपको ये रूल भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ही आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो फटाफट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 6 मेंबर्ड रिंग दे रखी है और इससे जुड़ा है हमारा CBr3। ठीक है, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे आप। पेरेंट चेन हमारा क्या है, एक ये रही 6 मेंबर्ड रिंग आपकी। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ से आपका जो ब्रांच जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको मैं नंबर 1 दिया और बाकी हम नंबरिंग इस तरीके से कर ही सकते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे है मेरा ट्राइब्रोमो मिथाइल, है ना, एक ही कार्बन आटम है।
अब जब आपको नेमिंग करनी है तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रांच को लिखना पड़ता है, ठीक। और ब्रांच हम देख सकते हैं कि पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन ये वाला है, तो इसको भी आप 1 या फिर 1' लिख सकते हो, ठीक है। नेमिंग करते वक्त हमें पोजीशन मेंशन करना है, तो पोजीशन आप मेंशन करेंगे कि भाई 1 कार्बन से, ठीक है, 1 कार्बन से क्या अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है। हमारे पास अटैच है 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं इस 1' वाले कार्बन आटम से, ठीक है। तो 1' या फिर 1' ना लिखकर अगर हम इसको 1 भी लिखें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो चलो क्यों ही कंफ्यूजन क्रिएट करना, इसको 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि 1 से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 111 ट्राई ब्रोमो, बिकॉज आपको पोजीशन मेंशन करनी होती है, ठीक है। 3 ब्रोमीन है लेकिन किससे अटैच्ड है, 1 वाले कार्बन आटम से, ठीक। तो पोजीशन हमने मेंशन करी 111 ट्राई ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो किससे अटैच्ड है, इस कार्बन से, एक ही कार्बन है मतलब कि मिथाइल, ठीक है। तो ट्राई ब्रोमो मिथाइल, ठीक। अब ये पूरा ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन से, ठीक। तो यहाँ ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया बिकॉज ये पूरा हम अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लिख चुके हैं, फिर लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब देखो कभी कभार क्या होता है एग्जाम्स में या फिर आप देखो कि कई कई बुक्स में भी ये जो मैंने 1 लिख रखा है ना, ये वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप 1 मेंशन करो या ना करो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 लिखा हुआ है इसका मतलब पहले वाले कार्बन आटम से जुड़ा है। अगर हम ये ना भी लिखें और डायरेक्टली लिखें कि भाई ट्राईब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तब भी आपका यही स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो 1 आपकी मर्जी है, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लिख लोगे तो बस ये है कि हाँ चलो बाकी कोई और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको 1 की जगह कोई और नंबर्स मिल जाए, ठीक है। तो आप कभी भी उसमें कंफ्यूज ना हो, तो एक हैबिट डाल लीजिए कि भाई हम जो भी नंबर है चाहे 1 ही नंबर हो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप मान लो यूज टू है कि भाई 1 हमें नहीं लिखना तो मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते थे इसको ट्राईब्रोमोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इससे जुड़ा है CH2Br CH2Cl, ठीक है। यही पेरेंट चेन है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी मेरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि आपका जो ब्रांच है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अगर मैं यहाँ पर 1 दे दूँ तो मुझे इसको ही 2 देना पड़ेगा ना, ताकि यहाँ पर आपका लीस्ट नंबर मिल पाए ग्रुप्स को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, या तो आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हो या फिर आप कहोगे मैम अपोजिट भी तो कर सकते हैं, हम इसको नंबर 1 दे दें, इसको 2 दे दें, 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। तो आखिर ये कैसे डिसाइड करोगे आप, अगर आपने नंबर यहाँ पर 1 दिया और यहाँ पर 2 दिया, ठीक है। तो हुआ क्या बेसिकली, अगर हम अपना फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखें तो 1 नंबर पे भी अल्काइल ग्रुप है आपका, यहाँ से अगर चलोगे तो भी 1 नंबर पे अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे ये वाला अल्काइल ग्रुप है, अगर इधर से चले तो 2 नंबर पे भी अल्काइल ग्रुप होता। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में तो कोई खास चेंजेस आते ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चेंज क्या है आपका कि यहाँ पर है CH2Br, यहाँ पर है CH2Cl, ठीक है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो नहीं हो पाया, ठीक। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर लोएस्ट सम रूल देखोगे आप तब भी अगर नंबरिंग 1 2 करी है तो 3 आएगा, 1 2 करी है तब भी 3 ही आएगा, ठीक है। तो लोएस्ट सम रूल भी काम नहीं किया। तो अब क्या करना है, अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, पहले B आता है या C आता है, पहले B आता है, इसलिए हमने नंबरिंग इसको 1 करी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल भी काम नहीं आया, लोवेस्ट सम भी नहीं आया, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबरिंग करी, ठीक है। चलिए अब फटाफट लिखते हैं। 1 पे मेरा देखो क्या जुड़ा हुआ है, CH2Br, ठीक है। तो 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है मेरे पास ब्रोमोमिथाइल, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ा है मेरे पास, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। और जब हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो लिखते वक्त भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे B पहले है, यहाँ पे C पहले है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ब्रोमो वाला पहले लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो 1 ब्रोमोमिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल, और ये है क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जगह नहीं है तो नीचे लिख रही हूँ, बट आप सीधे सीधे ही लिखना एक स्ट्रेट लाइन में। आई होप क्लियर है इतना। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो ये हमारी एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 3 मेंबर्ड रिंग, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन का मैंने जस्ट अभी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखने हैं, यहाँ 6 है तो यही हमारा पेरेंट चेन है। नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे आप,
ठीक है, बिकॉज वहां पर ही आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे मेरे पास एक कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से ये कौन सा ग्रुप है, जैसे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नेमिंग हम कैसे लिख सकते हैं भाई कि फर्स्ट कार्बन एटम से यहां से फिर ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, कि 1 प्रोपाइल, एक पे क्या है प्रोपाइल, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल और ये क्या है, एक कार्बन है मतलब कि मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज। इस पूरी की नेमिंग कर दी हमने ब्रांच की। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। ठीक है, अब ये है क्या, साइक्लोहेक्सेन, यहां पर लिख देंगे हम साइक्लोहेक्सेन। आगे समझ, यहाँ पे बच्चों ये मिथाइल है, गलती से एम यहाँ पर मिसिंग हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप मिथाइल कर देना। ठीक है, मिथाइल है ना दोनों, CH2 CH2। ठीक, चलिए आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हमारा दिस इज द पेरेंट चेन, इससे हम नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3 और इस 1 से क्या जुड़ा हुआ है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स और ये है टर्शरी, तो हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक, इसकी नंबरिंग कैसे करोगे आप, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, 1 से क्या जुड़ा है, देखो 1 से क्या जुड़ा है हमारा, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, यहाँ से हम जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको मैं नंबर दिया 1, यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 ही हो सकती है। ठीक, और इस 1 से जुड़ा है एक मिथाइल, इससे भी जुड़ा है एक मिथाइल। ठीक है, तो 1 से ही जुड़ा है हमारा मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, 1 से ही मिथाइल, 1 से ही ये वाला मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल और खुद क्या है ये 2 कार्बन एटम से मतलब कि इथाइल। ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल और ये इथाइल, हमने ग्रुप लिख लिया पूरा। ठीक, और ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये और ये इसमें हम कौन सा आखिर पेरेंट चेन लें। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 है हमारी रिंग में, और यहाँ देखें 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 4 हमारा यहाँ पर चेन में है। ठीक है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो चुके हैं, तो मैंने कहा था ऐसी कहानी में रिंग को ही प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, यही पेरेंट चेन हुआ हमारा। ठीक है, अब इस 1 से देखो हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इस 1 से हमारा जो भी ग्रुप जुड़ा है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, ये हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक, सबसे जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको मैं नंबर दिया 1। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 और ये 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेरे 4 आ रही है और 3 पे मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 पोजीशन से ये ग्रुप जुड़ा है और ये ग्रुप क्या है, 3 मिथाइल। ठीक है, और 4 कार्बन एटम से मतलब कि ब्यूटाइल। ठीक है, पूरे ग्रुप का नाम लिख लिया। अब ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ब्रैकेट क्लोज करके हमने यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिख लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इससे नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन नंबर ये 1 दे देंगे। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम चेन हमारी 2 की हो सकती है, वैसे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो आइसोप्रोपाइल लिखा है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 से हमारा देखो क्या जुड़ा है, 1 2 है ना, ये इथाइल ग्रुप है और इससे जुड़ा है एक मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, अब ये साइक्लोप्रोपेन लिख देंगे, नीचे लिख दे रही हूं मैं, आप सीधे सीधे लिख देना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ठीक, नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास 2 ब्रांचेस है, यहाँ पर भी 2 ब्रांचेस है, सॉरी यहाँ पर भी एक आपका ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पर 2 मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है। ठीक है, अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 ऐसे भी कर सकते हैं, किसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक, 8th क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली बात है 6 मेंबर्ड रिंग ही हमारा पेरेंट चेन है। ठीक, यहाँ से ही हम नंबरिंग अपनी शुरू करेंगे, ये रही नंबरिंग। ठीक है, अब इस 1 से क्या जुड़ा है, इसको हम डायरेक्टली अटैच कार्बन को 1 दे दिया। ठीक, और इससे हम अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो 1 2 3 4, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो 1 से क्या जुड़ा है ब्रैकेट में लिखोगे आप। ठीक है, क्या है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। ठीक है, और ये है क्या 1 2 3 4 मतलब कि ब्यूटाइल। ठीक है, तो 2 पे मिथाइल ब्यूटाइल और ये पूरा ग्रुप 1 पे जुड़ा है। उसके बाद ये क्या है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन, एकदम इजी इसके आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। अब मेरे पास यहाँ पर 3 हैलोजेंस लगे हुए हैं, आयोडाइड भी लगा है, Cl भी लगा है, Br भी लगा है। ठीक, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग करने के। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ऐसे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो देखो यहाँ पर मेरे पास 1 नंबर पे आया है आपका हैलोजन, ठीक है, 2 पर आया है और फिर 4 पर आया है। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग ऐसे ना करके यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4, तो 1 पे आएगा और फिर मेरा 3 पे आएगा। समझ रहे हो आप? देखो 1 पे आया, 2 पे नहीं आया, 3 और 4 पे आया है। ठीक है, तो लोवेस्ट सम रूल या फिर आप कहोगे फर्स्ट प्रायोरिटी डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है। 1 1 पे तो आ गया, बट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम समझ गए कि ये जो हमने लिखा है यही हमारा करेक्ट नंबरिंग यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा और कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी नंबरिंग कर ली। ठीक है, अब लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो ये ब्रोमो है, ये आइडो है, ये क्लोरो है, पहले बी आता है तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि भाई 4 ब्रोमो, ठीक है, और उसके बाद सी आता है तो 1 क्लोरो, ठीक है, और फिर लास्ट में आइडो आएगा तो 2 आइडो, आइडो, ठीक है, और है क्या ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, यहाँ देखिए ClBr आई है, क्या करोगे आप, या तो आप नंबरिंग ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सब कुछ मामला सेम ही है, लोवेस्ट पॉइंट डिफरेंस भी वही आ रहा है, सेम टू सेम, लोवेस्ट सम रूल भी वही आएगा। तो अल्फाबेटिकल देखोगे, यहाँ पर ब्रोमो है, यहाँ पर आइडो है, तो ब्रोमो से ही शुरू करेंगे ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही हमारी नंबरिंग होने वाली है। ठीक है, लिखते वक्त भी हमें ध्यान देना है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो पहले ब्रोमो लिखोगे तो 1 ब्रोमो, ठीक है, फिर 2 क्लोरो, बी के बाद सी आता है ना, और फिर 3 आयोडो, 3 आयोडो, ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। मैंने क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी कराने की कोशिश करे। ठीक है, बाकी की क्वेश्चंस एक बार चैप्टर खत्म हो जाए तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसमें पूरे चैप्टर के आपके क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक वाइज होंगे कि पहले अल्केन्स के हैं, फिर साइक्लो एल्केन्स के हैं, फिर अलग है। ठीक, उस हिसाब से आप अपना नॉमेनक्लेचर वहाँ पे करना। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज में हमने बेसिकली एल्केन से हम आगे बढ़े हैं, हमने ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप्स के नेमिंग सीखी और साथ ही साथ साइक्लो एल्केन्स की भी नेमिंग आज हमने कवर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली अब अनसैचुरेशन पर आगे बढ़ेंगे, मतलब जहां पर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, एल्कीन्स या एल्काइंस आ जाएं। ठीक है, तो उन्हें आखिर हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं, सो दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।